So hello everyone, this is Rishika and welcome back to my YouTube channel My Abnormal Space and I hope you all are well. And in case you're not well और लग रहा है कि अभी कुछ सही नहीं है, then it's okay to not to feel okay. And आज की वीडियो किस बारे में है? ये इस बारे में है that I conducted an online survey some days back. मैंने कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया था through Microsoft Forms and the topic was how coronavirus pandemic is affecting people's mental health. कि जो कोरोना वायरस पैंडमिक जिसके अंदर हम अभी हैं ये किस तरह लोगों की मेंटल हेल्थ यानी कि द वे वी आर फीलिंग नाउ डेज हमें किस तरह फील हो रहा है, हमारे थॉट्स पे, हमारे मूड पे किस तरह असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, कोरोना वायरस पैंडमिक का, ये जानने के लिए मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया बिकॉज ऑफलाइन सर्वे जाकर पूछना वाज नॉट पॉसिबल, तो मैंने ऑनलाइन ही कंडक्ट किया. मैंने अपनी सोशल साइट्स पे शेयर किया है. इस सर्वे के अंदर देयर वर 3 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स रिस्पोंडेंट्स को फिल करने थे एंड उनसे उनका नाम नहीं पूछा गया था इस फॉर्म के अंदर बिकॉज समटाइम्स द पीपल आर नॉट ओके टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम और डिस्क्लोजिंग देयर नेम. हाँ, कभी कभी लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, तो मैंने उनका नाम नहीं पूछा सो दैट दे फील कंफर्टेबल. तो उन्होंने काफ़ी आंसर्स दिए हैं, बहुत रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास में कि उन्हें आजकल कैसा फील हो रहा है, टू एनालाइज कि कितना असर इस लॉकडाउन का, इस पैंडमिक का हमारे ऊपर पड़ रहा है. बिकॉज ऑलरेडी हम एक हेल्थ क्राइसिस में तो हैं ही, बट इसके साथ साथ द एक्सपर्ट्स आर वार्निंग कि एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर राइज आने वाला है एंड एक्चुअली आ चुका है. काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई हैं, whether we call it disorders या फिर stress anxiety related problems and due to self isolation. मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स के अंदर ये चीज़ देखी कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इशू बढ़ रहा है. सो फॉर दैट आई कंडक्टेड एन सर्वे and without wasting much of the time I think we should go and see कि क्या क्या responses आए हैं, what the experts are saying. and सबसे पहले let's discuss the questions जो मैंने डाले थे और उनका आगे से क्या response आया. So the first question that I asked was on a scale of 5 rate how severely your thoughts and mental health is affected by the COVID pandemic. तो मतलब 5 में से आपको बताना है कि कितना आपको असर हुआ है कोविड-19 पैंडमिक का. मतलब 1 पॉइंट अगर आप देते हो उसका मतलब बहुत कम असर हुआ है. अगर आप 2 पॉइंट्स देते हो दैट मीन्स थोड़ा सा कम असर हुआ है. अगर आप 3 पॉइंट्स देते हो दैट मीन्स आपको मॉडरेटली इफेक्ट किया है इसने. एंड अगर आप 4 पॉइंट्स देते हो मतलब कि बहुत इफेक्ट किया है. एंड अगर आप 5 पॉइंट्स देते हो दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस पैंडमिक से. तो जो एवरेज आंसर आया, पर्टिकुलरली नहीं, जो एवरेज आंसर आया जो कि सबका मिलाकर जो हमने एवरेज निकाला सब पूरे रिस्पॉन्सेस का, दैट इज़ 3. मतलब मॉडरेटली सबको अफेक्ट किया है इसने ऑन एन एवरेज. अब कईयों को बहुत ज़्यादा भी किया होगा, कईयों को बहुत कम भी किया होगा. सबको कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो फॉर श्योर हो ही रहे हैं. ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से हो रहे हैं. मतलब ऑन एन एवरेज सबको हो रही हैं एंड इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी है. सो द सेकंड क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इज विच पीरियड ऑफ द कोविड पैंडमिक वाज द मोस्ट डिस्टर्बिंग फॉर यू. कि कोरोना वायरस पैंडमिक का कौन सा पीरियड, मतलब शुरू से लेके अभी तक कौन सा टाइम ऐसा था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थॉट्स को लेकर. एंड द ऑप्शंस वर, फर्स्ट ऑप्शन द वेरी बिगिनिंग पीरियड, कि सबसे पहले वाला पीरियड जो था. सेकेंड ऑप्शन 2-3 मंथ्स बैक यानी कि 2-3 महीने पहले. थर्ड ऑप्शन दिस पीरियड यानी कि अभी. फोर्थ ऑप्शन डिस्टर्ब फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाउ, मतलब शुरू से लेके अभी तक डिस्टर्ब्ड है. फिफ्थ ऑप्शन वॉजंट मच डिस्टर्ब्ड, मतलब इतनी डिस्टर्बेंस नहीं हुई. एंड आउट ऑफ दीज जो रिजल्ट्स आए उनमें से 19% पीपल सेड दैट उनको सबसे बिगिनिंग वाले पीरियड में दिक्कत हुई थी. एंड 33% पीपल सेड कि उनको 2-3 महीने पहले दिक्कत हुई थी. एंड 19% पीपल आर सेइंग कि उन्हें अभी दिक्कत हो रही है. 24% पीपल आर सेइंग कि उनको शुरू से लेके अभी तक दिक्कत है. एंड 5% पीपल आर देयर जिन्होंने कहा कि उनको इतनी डिस्टर्बेंस नहीं हुई. एंड नाउ यू कैन सी कि इसमें से 2-3 मंथ्स पहले लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब थे. बट ऑन एन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24% पीपल आर देयर जिनको शुरू से लेके अभी तक दिक्कत हो रही है. मीन्स दैट्स द ओरिजिनल केस कि
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शुरू से लेके अभी तक दिक्कत आ रही है, हु आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग वेरी लो, एंड दिस इज़ समथिंग जिसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दैट ये कोई भी हो सकता है हमारे आसपास, तो वी शुड बी अवेयर एंड हमें उनकी हेल्प कर देनी चाहिए. ओके, so the third question that I asked is, kindly describe in what ways your mood, feelings, peacefulness and thoughts have been affected by the COVID-19 pandemic. कि किस तरह आपके thoughts, mood, feelings, peacefulness COVID-19 pandemic के बाद में चेंज हुए हैं, या कोविड-19 पैंडमिक के कारण किस तरह आपके थॉट्स में बदलाव आया है, किस तरह आप आजकल फील कर रहे हो. तो इसके अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए हैं एंड उन सब रिस्पॉन्सेस को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. दैट इज़ द नेगेटिव आउटकम्स एंड द पॉजिटिव आउटकम्स. लाइक पीपल आर फीलिंग द मिक्स ऑफ इमोशंस. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ नेगेटिव फील हो रहा है, वेराज कुछ ऐसे हैं जो पहले थोड़े से नेगेटिव थे बट अब उन्होंने कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी अटेन की है. So the first one is negative outcomes. So सबसे पहले तो डेथ केसेस. द पीपल आर टेलिंग दैट डेथ केसेस के बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रहा है. दे फीलिंग रियली स्ट्रेस लिसनिंग टू द नंबर ऑफ डेथ्स जो आ रही हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स रियली हॉरिफिक सिचुएशन. डर लगता है देखकर. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड वन इज सिटिंग इनसाइड फीलिंग रियली bored and stressed. Yeah, so there's no social interaction as we all know. घर पे बैठे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं. This is the reason that they are feeling really stressed, and because of that, because they're not able to communicate with anyone, they are feeling very restless, which is further leading to irritability and anger. Yeah, तो लोगों ने बताया क्योंकि वो घर पर बैठे हैं, that is why they are feeling very stressed, कि वो मिल नहीं पा रहे, एंड इसकी वजह से दे आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, और इसके कारण वो इरिटेट हो रहे हैं और उनका एंगर इवेंचुअली बढ़ रहा है. तो उनको बहुत आजकल उनको गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन बढ़ रही है, उनको इरिटेबिलिटी हो रही है. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एजुकेशन एंड एकेडमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम. या एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स नाउअडेज. दिक्कत इस बारे में आ रही है सिर्फ कि थोड़ा सा टेंशन रहती है कि कैसे होगा, या फिर बिकॉज हम लेज़ी हो रहे हैं काफ़ी. कई लोग लेज़ी हो रहे हैं, कई लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं, बट जो लेज़ी हो रहे हैं उन्हें भी टेंशन है कि एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या एकेडमिक्स को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो रही है बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, इसलिए कुछ एकेडमिक्स में दिक्कत आ रही है. ये सब प्रॉब्लम भी उन्हें हो रही हैं. सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट आई गॉट टू नो कि लोगों को फील हो रही हैं इस टाइम पे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव आउटकम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया है उससे पता चला है कि कई लोगों को बहुत ही पॉजिटिविटी भी मिली है बिकॉज ऑफ दिस फेज, एंड द पॉजिटिविटी इज़ समथिंग लाइक स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. या कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले इतना हेक्टिक शेड्यूल था, जिस वजह से उनको अपनी फैमिली के साथ में टाइम नहीं मिल रहा था, तो उनको अब अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिल पा रहा है. सो दे आर फीलिंग रियली बेटर एंड टाइम दे पा रहे हैं वो. The second thing is doing things which were not possible to do earlier. Yeah, so someone has told me कि उनके पहले कुछ academics के कारण that person was not able to read books और अपनी hobbies पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे वो. तो उन्होंने बताया है कि आफ्टर दिस पैंडमिक थोड़ा पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेस फील हुआ, बट बाद में उन्हें लगा कि अब उनके पास बहुत सारा टाइम है अपनी उन हॉबीज़ को परस्यू करने का और वो चीज़ें करने का जो पहले नहीं कर सकते थे. सो इसका मतलब लाइक दे आर जस्ट स्लोइंग डाउन एंड फीलिंग नाइस एंड डूइंग थिंग्स जो पहले पॉसिबल नहीं थी. सो इट्स ऑल्सो वेरी नाइस एंड पॉजिटिव थिंग टू डू. एंड अनदर थिंग दैट आई हैव गॉट टू नो दैट इज़ द नेचर इज़ हीलिंग इटसेल्फ. तो ये भी किसी ने रिस्पॉन्स में ही बताया. जो वो सोचते हैं उनको लगता है कि जो नेचर है वो अपने आप को हील भी कर रही है इस टाइम के अंदर, जो टाइम नेचर को मिल रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट मूविंग आउट इन अ लार्ज नंबर जितना हम पहले जाते थे. तो इस कारण से कुछ हद तक नेचर हील हो रहा है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन कम हुआ है. हालांकि अब तो चलो सब लोग निकल रहे हैं बाहर, बट स्टिल कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आया ही है. तो मतलब नेगेटिव के साथ साथ कईयों को बहुत पॉजिटिविटी मिली. दे आर फीलिंग वेरी पीसफुल, दे आर जस्ट स्लोइंग डाउन एंड काफ़ी कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो उनको अच्छा भी फील हो रहा है. एंड ओवरऑल ये वीडियो डराने के लिए नहीं थी किसी को भी, दैट
क्या हो रहा है, बिकॉज अभी एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर बहुत राइज आ रहा है आफ्टर द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो सिटिंग एट होम एज आई टोल्ड, ये सब दिक्कत आ रही हैं। तो सब कुछ बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं इसके अंदर, बट साथ साथ बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। तो द वीडियोज़ इंटेंशन वॉज to let you all know and become aware about the things that are happening around us right now, that अभी mental health issues बहुत बढ़ सकते हैं। the people who are feeling happy just feel that, and जिनको थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। इस चीज़ को इग्नोर मत करो, बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज ये चीज़ बढ़ सकती है आगे जाकर। तो इसलिए इफ़ यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग डीपली स्ट्रेस्ड और really anxious, just reach out to someone, talk to someone and take someone's help. अभी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट गूगल इट। वहाँ पे बहुत लिस्ट आएगी जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं, जो लोगों की बात सुन रही हैं। तो प्लीज़ रीच आउट टू देम ताकि आपको सही फील हो, बिकॉज आफ्टर कोविड-19 बहुत दिक्कतें आई हैं। अब ये बढ़ ना जाए, इसलिए हमें इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।